अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ, तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये हम लोगों ने शुरू किया। अभी मामा ने बनाया था हलवा ढेर सारा, और साथ में जो है ना वो पापा नान ले आए थे। तो इस तरह से जो है ना नान के ऊपर ही हलवा डाल के इसको हम लोगों ने बांटा था। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पसंद है ये। मुझे कुछ लोग जो है ना वो खीर के साथ नान बांटते हैं, कुछ लोग हलीम के साथ बांटते हैं, और कुछ लोग जो है ना हलवे के साथ। तो हमारा जो भी मतलब चीज़ हथे लगे ना, हम उसके साथ ही बांट देते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है। मैं जो है ना वो थोड़ी मीठा लवर नहीं हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा नमकीन चीज़ें पसंद है। तो मुझे हलीम या दालें और इन चीज़ों के साथ नान बड़े मज़े के लगते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि अगर ये सारी चीज़ें हों तो आप लोग किस चीज़ को चूज़ करोगे। और फिर मैंने बनाया था ये मेकअप ट्यूटोरियल इंस्टाग्राम के लिए, और मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी डाला था, क्योंकि आप लोग कहते रहते हो कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अगर कोई व्लॉग हो, मिनी व्लॉग, तो वो भी डाला गया। अच्छा, ये वाला जो मैंने आज व्लॉग बनाया ना अपनी कज़न्स के साथ, मैंने जो डे आउट किया था उनकी तरफ मैं रही थी एक रात, तो इसका मैंने एक मिनी सा व्लॉग भी बनाया। वो भी मैं इंशाल्लाह यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालूँगी। तो यूट्यूब शॉर्ट्स को अगर आप लोग ज़्यादा से लाइक करोगे तो इंशाल्लाह मैं फिर और भी जो है ना मिनी व्लॉग्स बनाया करूँगी। तो ये ट्यूटोरियल मैंने इसकी डिटेल मेरे ख्याल से शेयर कर दी थी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके आप मेकअप प्रोडक्ट्स देख सकते हो कि मैंने कौन सी यूज़ की थी। और फिर मैंने बनाया ये ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो सारी बनाई थी। तो ये मेरी तकरीबन 2 हफ़्ते पुरानी वीडियो है ये, मतलब व्लॉग जो है ना। तो मैं तब से छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी, तो मैंने सोचा आज रूटीन व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी ब्रेक भी ले लेती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। फिर मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी, क्योंकि मैंने सारा दिन वीडियो जो है ना वो बनाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि ड्रेस डिज़ाइनिंग में ना आपको प्रॉपर चीज़ों को कैप्चर करना पड़ता है, एक एक डिटेल को, कि अच्छे से आपको नज़र आ जाए। क्योंकि अगर आपको डिटेल्स नज़र नहीं आएंगी तो फिर फ़ायदा आप लोगों को वीडियो देखने का। तो उस पर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो इंशाल्लाह मैं अब मज़ीद ड्रेसेस जो है ना स्टिच होने के लिए दिए हैं, तो मैं आप लोगों से शायद ईद के बाद अब शेयर कर सकूँ, क्योंकि अब आजकल टेलर्स के पास भी इतना ज़्यादा रश होता है ना कि चीज़ें जल्दी आती ही नहीं हैं सिल के, तो इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। और फिर मैंने कबाबजीज़ का ये फ्राइड चिकन ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा KFC की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। बस जितना हो सकता है हम कोशिश तो करते हैं कि चीज़ों को बायकॉट करें। तो बाकी भी मुझे अल्टरनेटिव बताइए आप लोग ज़रूर। तो उसके बाद जी नेक्स्ट डे मैं गई थी अपनी खाला की तरफ, और आज हम लोग सब जो है ना कज़न्स, हमने सोचा मिल के बाहर जाते हैं, क्योंकि पैकेजेस मॉल हमारा दिल कर रहा था कि देख के आएँ क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। यहाँ पे हम लोग ड्रामे कर रहे थे। मेरी कज़न कह रही थी ऐसे करो और फिर जो है ना वो वीडियो बनाओ, और यहाँ पे इतनी खड्डों वाली ये सड़क थी ना कि हमारी टिंडें एक दूसरे को बज रही थी। तो कहती आप ही ये कैप्चर करें, बहुत मज़ा आएगा। तो फिर हम लोग सारे मिल के गए और पैकेजेस मॉल का एक्सप्लोर किया। क्योंकि अच्छा, जब लड़कियाँ मिलकर जाती हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपने लेना देना कुछ नहीं होता। हम लोग बिल्कुल आज विंडो शॉपिंग के लिए आए थे, थोड़ा बहुत ग्रोसरी वगैरह उन्होंने करनी थी, तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं ली, सिर्फ हम लोगों ने खाना खाया भी, आप लोग देखेंगे। और इन दिनों का भी जो है ना वो अपना ही मज़ा होता है। तो फिर आते ही हम लोग को ये हुंजा ज्वेलरी वाला स्टॉल नज़र आ गया, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले रुक के देखा, लेकिन लिया कुछ नहीं। आज मैं फुल वो देसी मोम बनी हुई थी। हाँ देख लो, इन्हें मॉलो इन्हें तो चीज़ मिलन दी, तो बाहरों इन्हें दी मिलेगी, चलो बेटा रहने दो, नहीं लेना। मेरा वो सीन था। उसके बाद फिर मैं आई क्रॉस स्टिच। मैंने सोचा यहाँ पे देखती हूँ कि क्या कलेक्शन आई होगी। तो ये वाला ड्रेस मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन जितनी गर्मी है ना, ये चमदम पहने नहीं जाने। देखने में तो क्या हसीन लग रहे थे ये। फिर मैंने अपनी कज़न को कहा कि चलो मेरी वीडियो थोड़ी सी कैप्चर कर दो, मेरे साथ आई हैं तो कोई मैं इनका फ़ायदा उठा लूँ। और मुझे इस दिन मेरी बहुत प्यारी प्यारी और लंबी लंबी सब्सक्राइबर्स भी मिली थी। यार मैं उनके सामने इतनी छोटी लग रही थी। और वीडियो पे जो भी मुझे लोग देखते हैं ना, जो भी लोग मुझे देखते हैं, वो यही कहते हैं कि वीडियो में आप ऐसे बड़ी बड़ी लगती हैं, मतलब वैसे भी शक्ल वाइज भी और हाइट वाइज भी, लेकिन आप तो इतनी छोटी सी हैं, इतनी क्यूट सी हैं। तो मुझे सेम उन्होंने भी यही कमेंट्स दिए, और मैंने कहा आप लोग बहुत लंबी हो, आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल चुन्नी बच्ची लग रही हूँ। तो वो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को कि कहीं भी आप लोग मुझे देखो ना, तो बिल्कुल हेजिटेट ना किया करो कि पता नहीं मैं कैसे बोलूँगी, कैसे बुलाऊँगी। क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देख रही होती हूँ कि वो मुझे पहचान रहे होते हैं, लेकिन आते नहीं है कि पता नहीं अगला बंदा किस तरह से बात करता है। लेकिन मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। थोड़ा सा शायद कभी कभी मुझे हो जाता है कि अगर खुद इंसान का मूड अच्छा ना हो तो फिर हाँ बस मैं सलाम लूँगी। पैकेजेस मॉल में अक्सर मुझे लोग मिल जाते हैं तो अच्छे से, लेकिन मैं बुलाऊँगी अच्छे से ही। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में ना सोचा करेंगे पता नहीं
नहीं कैसे बोलेगी। फिर यहाँ पे एथनिक पे हम लोग आए और एथनिक पे जो है ना मेरी कज़न्स को ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि लेंगे हम तब जब ऑफ़ लगेगा, क्योंकि अभी कुछ ये 5,500-6 हज़ार इतने तक की इनकी प्राइसेस थी। तो हमने सोचा चलो बहुत होगी विंडो शॉपिंग, अब चलते हैं बैठ के कुछ खाते हैं। और हमने खाना शुरू किया। आज हमने सोचा हम बिल्कुल वेले आए हैं ना, तो हम कभी ये चीज़ खाएँगे। हमने सारी चीज़ें जो यहाँ पे ट्राई नहीं की हुई थी ना फूड कोर्ट में, वो ट्राई करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने ये राज कचौरी से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इसको देखती थी काफ़ी देर से, लेकिन मैंने इसको ट्राई नहीं किया था। तो ये मज़े की है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो नींबू है ना, ये थोड़ी कम हो ना तो फिर इसका ज़्यादा मतलब फ्लेवरफुल होगा, क्योंकि नींबू जो है ना वो थोड़ी ऑयली होती है, तो उस वजह से ना फिर ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो मेरी कज़न्स के भी इसके बारे में सेम यही कमेंट्स थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने अगर ट्राई किया राज कचौरी तो आप लोगों को कैसी लगती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने चाउमीन लिया, और ये भी हम लोगों ने ना अच्छा खा हम लोग थोड़ा थोड़े रहे थे, सिर्फ 3-4 बाइट्स मैंने लगाई, 3-4 कज़न्स ने लगाई। फिर हमने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, लेकिन ये मज़े की थी। लेकिन पहले जैसा प्लेटर जंक्शन का जो टेस्ट था ना, मेरी खाला बोल रही थी कि पहले जैसा इनका नहीं रहा। फिर ये जी अब एक बन ब्लस्टर हमें कुछ नज़र आया, हमने सोचा इसके बीफ बर्गर्स जो है ना वो ट्राई करते हैं, लेकिन इसके अंदर बीफ इतना कम था, मैंने सोचा आपको खोल के दिखाती हूँ, तो बन ही बन था बस। तो खैर ये भी इतना कोई ख़ास हमें पसंद नहीं। हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कज़न्स के, अगर हमारी अम्मी हमारे साथ आई होती ना तो उन्होंने कहना सी ए तुसी इन्ना पैसा ज़ाया कर रहे हो चीज़ां ते, यही तुम लोग घर में ये भी ले आओ वो भी ले आओ, हम लोग तुम लोग को ऐसा खाना बना देंगे, मज़े का खाना बना देंगे। अम्मियाँ ऐसे ही करती हैं ना, इतने का ये गोश्त मंगवाया हो, इतने की ये चीज़ हो, तो तुम लोग को खुला डुला इतने लोग खाना खा सकते हैं। खैर फिर हम लोगों ने कुछ ग्रोसरी लेनी थी मेरी कज़न्स ने, तो वो हम लोग करने के लिए आ गए। और यहाँ पर बड़ी मज़े की जो है ना वो लाइटिंग शाइटिंग हुई थी। आई थिंक सो कि ये ईद आने वाली है उसके लिए हुआ होगा ये डेकोर सारा। उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए। और आज रात मुझे जो है ना वो अपनी कज़न्स के साथ अपनी खाला की तरफ ही रुकना था। फिर आगे मेरी कज़न ने बनाई बिरयानी, और हम लोगों ने बिरयानी खाई। पूरी रात जो है ना हम लोग सोए नहीं, क्योंकि हम लोग मूवीज़ देखते रहे। ये मेरा कज़न गेम्स खेल रहा था और ये छोड़ नहीं रहा था। फिर बिरयानी खाते हुए हमने इसको बोला कि ज़रा 2 मिनट रिमोट देना। फिर हमने डोरेमोन लगाए, क्योंकि हम लोग अभी भी बच्चों वाली हरकतें करते हैं। साथ में हम लोगों ने डोरेमोन देखे, फिर हमने बिरयानी खाई, और चाय के बगैर तो हमारा सरना ही नहीं था, जितना हम लोग आज थक के आए थे। फिर हमने चाय पी, और उसके बाद फिर हमने 2 पंजाबी मूवीज़ देखी। एक पौड़ा देखी थी, और दूसरी कौन सी देखी थी, काला शाह काला। ये मैंने देखी हुई थी, तो मैंने इनको रिकमेंड की कि आप लोग देखो, तो इन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मेन चीज़ यही होती है कि जब आप लोग मिलते हो ना, तो आप लोग मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हो। सो तो आप घरों में भी जाते हो, तो इसलिए हम लोग पूरी रात जागे थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं घर आ गई, और बस सुबह मैं उठी थी और वहाँ नाश्ता किया, फटाफट मुझे लेने के लिए आ गए, क्योंकि हमारे घर भी कुछ गेस्ट आ रहे थे। मेरी जो यूके वाली बहन है उसके ससुराल वाले आ रहे थे, अंकल आंटी मिलने के लिए। तो मामा ने बोला कि आके काम कर लो। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मामा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इस वजह से फिर मैं घर आ गई जल्दी से। हम लोगों ने आके खाना शाना बनाया, और ये मैंने मटन बनाया, साथ में जो है ना वो शामी वगैरह फ्राई कर ली थी। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आगे मुझे बस ये था कि मैं जल्दी से काम कर लूँ। उन लोगों ने असर के बाद आना था, तो जल्दी से फिर मुझे कोई मीठे की ऑप्शन समझ नहीं आ रही थी। मैंने कस्टर्ड और वो केक रस टाइप मिक्स करके कुछ बना लिया। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।